गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज सुबह 5:30 बजे से ब्लॉग्स बना रही हूँ। मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग्स बनाया क्योंकि मेरे घर में डेंगू हो गया था सबको, इसलिए। और अभी 5:30 बजे बाबू उठ चुका था तो मैंने रास्ते पे थोड़ा लेके उसको निकल गई। ये उसका डेली का रूटीन है, निकलना ही पड़ता है। फिर मैं किचन पे आ गई। स्कूल डे से तो खाना बनाना होता है। ये सब्ज़ी तैयार किया बनाने के लिए। तो खाना बना चुकी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो खाना और यहाँ पे सब्ज़ी और पूरी बना दे टिफ़िन के लिए। फिर कोला फूल, हम लोग यहाँ कोला फूल बोलते हैं उसको, देखा तो वो भी ठीक था। बहुत दिन हो गया था ख़रीदा हुआ, नहीं बनाया था, इसलिए उसको भी पकौड़ी बनाने के लिए तैयार कर लिया। फिर उसके पापा को मैंने बोला कि बेटी को खाना खिलाने के लिए। फिर किचन पे जाके पकौड़ी की तैयारी कर दी क्योंकि उसको, बेटी को भी, उसके पापा बेटी को खिलाने लगे। सुबह बहुत नखरा दिखाते हैं, खाना खाना नहीं होता है और दिन भर के लिए जाना होता है। एक्चुअली 7:30 को खाना खाया भी नहीं जाता, फिर भी। तो मेरा हालत आप देख सकते हैं सुबह के टाइम मेरा कैसा होता होगा। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए खाना बनाने का उसको तैयार करके निकाल दिया। 7:45 हो चुका था। 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। आज फिर सुबह सुबह उठ के देखा तो बाइक पंक्चर हो चुका था। अब सुबह तो कोई गैरेज भी खुला नहीं होगा, इसलिए उन लोगों को पैदल जाना पड़ा। फिर मैंने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद बाबू को मैंने केलॉग्स थोड़ा पीस दिया क्योंकि उसको भी सुबह कुछ नहीं खिलाया था। और फिर केलॉग्स पीस के उसको दूध में भिगा के थोड़ा टाइम रख दिया। वो वही खाता है सुबह के टाइम पे ज़्यादातर, उसको अच्छा भी लगता है, इसलिए उसको तैयार कर दिया भिगा के। फिर हनी देखा तो वो ख़त्म होने वाला था, ये नहीं दिया, इसलिए। उसके पापा भी आ चुके थे बाज़ार से। मार्केट से आते वक्त उन्होंने एक मुर्गा लेके आए, उनको अच्छा लगा देख के, इसलिए वो लेके आई खाने के लिए। अब उसको काटना होता है, तो कैसे काटते हैं चलिए देखिए। फिर उन्होंने गर्म पानी बिठा के रखा था और काट के तैयार कर दिया उसको। अब लंच तो मेरा लगभग बन चुका था, 11 साढ़े 11 बज चुका था। तो लंच के लिए तो नहीं बनेगा, ये डिनर के लिए बनेगा। वो काटने लग गए, उनको अच्छा लगता है ये सब काटा कुटी करना। वो काट उठ के वो हमेशा तैयार करके ऐसे रख देते हैं। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और थोड़ा सफाई भी चल रहा था पूजा के लिए, तो मैं सफाई में लग गई। बाबू को देख रहे थे वो, तो मैं थोड़ा काम लगभग बाकी था, वही पूछ पाछ के पर्दा सर्दा क्या धोया हुआ था उसको लगा दिया। ये भी करना होता है, टाइम ही नहीं मिलता। तब तक मैं नहा धोआ के खाना वाना सब बना चुकी थी, सब मेरा लगभग काम ख़त्म हो चुका था। फिर बाबू को खिलाना था और फिर उसको सुलाना भी था। और बाबू को देख सकते हैं आप, मैं पर्दा लगा रही थी, वो कितना बदमाशी कर रहा है। तो उसके बिस्तर के बॉक्स पालंग के अंदर जाना चाहता है हमेशा। फिर उसके पापा को मैंने खाना दे दिया। आज शॉर्टकट हम लोगों का लंच पकौड़ी था, सब्जी और राइस और पापड़ फ्राई और फूल गोभी का सब्ज़ी बनाया था। तो उनके पापा को खाना दे दिया। आप मेरा हालत देख सकते हैं, सुबह का टाइम 12-1 बजे तक तो मेरा पूरा हालत ख़राब हो जाता है काम से। फिर मैंने खाना खाने के बाद एक पान ला के उसके पापा ने रख दिया था, वो खाने लगे। वो खा के मैं बाबू को सुलाने गई और थोड़ा टाइम मैं सो गई थी। फिर सो के उठ के मैं फ्रेश होके तैयार होके मैं बाहर निकली। मुझे थोड़ा बाहर जाना था, मार्केट जाना था। मार्केट पे जाके मुझे पार्लर जाना था। तो मैं इस पार्लर पे गई, ये लूना दी का पार्लर है। पर यहाँ पे इतना भीड़ था, उन्होंने बोला 1.5-2 घंटा लग जाएगा। तो मैं लूना दी के पार्लर से निकल के महिंद्रा मार्केट के अंदर, ये दीदी के यहाँ मैं इसी 2 जगह पे करती हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत कस्टमर थे, पर यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है। तो दीदी वहाँ पे बाल काट रही थी। और ये नेपाली दीदी है, ये भी थ्रेडिंग वेडिंग कराती है। और मेरा हेयर देखिए काटने से पहले कैसा दिख रहा है, पूरा गिर के झड़ के मेंटेन नहीं कर पाती इसलिए। और ये काटने के बाद आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, क्योंकि बाबू की वजह से मैं पूरा मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। 2 बच्चे लेकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। फिर रात को मैंने खाना बनाया, बेटी को भी खाना खिलाया, उसके पापा को भी दिया और बाबू सो गया था। तब तक मैं आज आप लोगों के पास नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये वाव का उपटॉन फेस वॉश लगाती हूँ हमेशा रात को। ये बहुत अच्छा है। मेरे डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे पूरा दाग बैठ गया था, तो इससे मेरा बहुत दाग चला गया। लेकिन मैं बहुत सुस्ती हूँ, मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, कभी कभार लगाती हूँ। उसके बाद मैंने वो लगा के, कैसे लगाना होता है, इसकी पूरा ब्रश ही होता है, वो ब्रश से निकल जाता है। ऐसे लगा के उसको घिसना पड़ता है। ये लगाने के बाद आपको अपने आप फ्रेश लगेगा और क्लीन लगता है। बहुत ज़्यादा दागी था क्योंकि मैं मेंटेन ही नहीं कर पा रही हूँ हमेशा।
और रोज़ लगाने से तो और अच्छा होता है, पर मैं बहुत सुस्ती करती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आता है, तो आज मैंने सोचा जब नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के पास ये भी शेयर करूँ। तो मैं ये लगा के मुख में पूरा वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं क्या क्रीम लगाती हूँ ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। फिर मैंने मुँह को धुला के आ गया, आप देख सकते हैं कितना क्लीन लगता है, लेकिन उसका दाग भी थोड़ा कम कम दिखाई देता है इसमें, लेकिन डेली लगाना होता है। मैं तो बहुत सुस्ती हूँ, आप लोगों को पता है, देखने से लगता होगा मैं अपने आप की कुछ मेंटेन नहीं करती हूँ। मैं थक जाती हूँ सुबह से शाम तक, और मेरा नहीं होता मुझसे, मैं सो जाती हूँ रात को खाना खाने के बाद। उसके बाद मैंने ये मामा अर्थ का नाइट क्रीम उपटन है, ये भी नाइट क्रीम लगाया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दागी हो गया था, लेकिन वो लगाने के बाद मेरा बहुत दाग कम गया। आप देख सकते हैं धोने के बाद, क्रीम लगाने के बाद और भी क्लीन लगता है, पूरा निखार आ जाता है। दूसरे दिन सुबह भी बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन मुझसे डेली ये नहीं होता। अगर डेली करूँगी तो ये दाग ही चला जाएगा। देखिए आप कितना क्लीन लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पूरा साफ़ सुथरा होता है। लेकिन मैं बहुत सुस्ती हूँ दोस्त, आप लोगों को देख के लगता होगा मैं खुद को मेंटेन ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 बच्चों की माँ। पहले सोचती थी 2 बच्चा मैं संभाल लूँगी, पर अब लगता है कि दोनों का खाना पीना, इधर उधर, बड़ी बेटी का पढ़ाई लिखाई, हस्बैंड, घर मेंटेन करना। वो दूसरे खिड़की में मैंने पर्दा भी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं 2 खिड़की पूरा बाकी है अभी भी, वो भी पूछना है, लगाना है, बहुत बाकी है। इसी बीच भी मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।